स्वागत है। आज हम जे शेटी पॉडकास्ट पर रेडिट के सह संस्थापक अलेक्सिस ओहेनियन के एक काफी दिलचस्प इंटरव्यू पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस पूरी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है और देखिए, हमारा मकसद है इसमें से जो सबसे अहम बातें हैं ना, जैसे कम्युनिटी यानी समुदाय की ताकत, फिर ये सफलता की कीमत क्या होती है, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर और ओहेनियन के अपने जो निजी संघर्ष रहे हैं उनसे जुड़े सबक निकालना। तो चलिए इस गहरी बातचीत में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो स्रोत है हमारे पास, ये ओहेनियन की सोच की कई परतें खोलते हैं। कैसे ऑनलाइन दुनिया में समुदाय बनते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को एक आकार दे रही है, और इन सब के बीच उनके जो पर्सनल लाइफ के अनुभव है वो कैसे उनके फैसलों पर असर डालते हैं। अच्छा, तो पहली बात जो ओहेनियन उठाते हैं वो है समुदाय की ताकत। वो कहते हैं कि हम इंसानों को ना स्वाभाविक रूप से एक समुदाय की एक अपनेपन की तलाश रहती है। हाँ। और यही सोच रेडिट की बिल्कुल शुरुआत में थी। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी असली पहचान बताए बिना भी अपनी पसंद की चीजों के आसपास जुड़ सकें। चाहे वो एंजल सिटी एफसी जैसा फुटबॉल क्लब हो जिसके वो को-ओनर भी हैं, या फिर सोचिए पेड़ों पर ब्रेड स्टैपल करना, ऐसे एकदम अजीब और अनोखे शौक वाले ग्रुप्स भी। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी अलग अलग रुचियों को जगह दे सकती है। सही। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, वो है ऑनलाइन कम्युनिटी के मॉडरेटर्स के। ये लोग आप सोचिए बिना किसी तनख्वाह के अपना कीमती वक्त और एनर्जी लगाते हैं। हाँ ये तो है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग असल दुनिया में वॉलंटियर करते हैं ना। ओहेनियन खुद भी मानते हैं कि भाई शुरू में उन्हें भी ये थोड़ा अजीब लगा था। अच्छा। हाँ, पर फिर उन्होंने महसूस किया कि ये जो ऑनलाइन जुड़ाव है ये लोगों को एक मकसद देता है, एक अपनेपन का एहसास देता है जो शायद उन्हें कहीं और नहीं मिलता। ये वाकई सोचने वाली बात है कि वर्चुअल दुनिया में भी ये कनेक्शन कितना रियल हो सकता है। अच्छा, तो समुदाय से आगे बढ़ते हैं। ओहेनियन टेक्नोलॉजी और भविष्य पर भी खासकर अपने बच्चों के संदर्भ में काफी सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। वो इंटरनेट को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये एक साधन है, एक टूल। कैसे? जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, सवालों के जवाब ढूंढने का जरिया। जैसे वो मिसाल देते हैं कि एआई से पूछ लिया नमक कहाँ से आता है। अच्छा। उनका मेन मकसद है बच्चों को सोशल मीडिया के वो जो अंतहीन फीडबैक लूप्स होते हैं ना, लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस का चक्कर, उससे बचाना, जो हमें बार बार ऐप की तरफ खींचता है। ये तो आजकल बहुत जरूरी है। और भविष्य के स्किल्स पर भी उनका नजरिया थोड़ा अलग है, पारंपरिक नहीं है। बिल्कुल। वो मानते हैं कि जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है, सिर्फ कोडिंग जानना ही काफी नहीं होगा, वो टिकाऊ स्किल नहीं है शायद। तो फिर क्या? बल्कि सहानुभूति यानी एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता और लगातार कुछ नया सीखने की इच्छा, ये चीजें, ये स्किल्स ज्यादा जरूरी साबित होंगे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नर्स जैसे काम जिनमें गहरी मानवीय समझ और देखभाल चाहिए होती है, वो एआई के लिए शायद सबसे आखिरी चुनौती होंगे। उसे रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होगा। और इसी से जुड़ा एक और विरोधाभास सा वो बताते हैं कि जैसे जैसे एआई सब कुछ परफेक्ट और आसानी से बनाने लगेगा ना, हाँ, हमारी भूख बढ़ेगी उन चीजों के लिए जो असली हैं, हाथ से बनी हैं, जिनमें थोड़ी इम्परफेक्शन है। हाँ। जैसे लाइव थिएटर हो या कोई हाथ से बनी चीज, मानवीय स्पर्श की कद्र बढ़ जाएगी। सही बात है, क्योंकि वो चीज दुर्लभ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। मशीन चाहे कितनी भी बढ़िया क्रॉसॉन बना ले, पर हाथ के बने की बात ही कुछ और होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई तकनीक और भविष्य की बात, लेकिन ओहेनियन के अनुभव ये भी दिखाते हैं कि जो आपके व्यक्तिगत मूल्य होते हैं ना, वो आपके प्रोफेशनल फैसलों को कैसे दिशा देते हैं, खासकर मुश्किल वक्त में। हाँ, ये बहुत अहम है। जैसे उनका रेडिट बोर्ड से इस्तीफा देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी, है ना? अपनी ही बनाई कंपनी के बोर्ड से हटना। बिल्कुल नहीं। और ये तब हुआ जब वो, जहां तक मुझे याद है, बोर्ड में अकेले सदस्य थे जो नस्लवाद और वो लोगों को मरते हुए देखो जैसे जो घिनौने समुदाय थे, हाँ, उन पर सख्त पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे। सही। और जब उन्हें लगा कि उनके पास इसे बदलने का पर्याप्त प्रभाव या अधिकार नहीं है, तो उन्होंने हटने का फैसला किया। ये अपने मूल्यों के साथ खड़े होने वाली बात थी। बिल्कुल, अपने काम और मूल्यों में एक तालमेल बिठाने का बड़ा कदम था ये। और इसके पीछे, जैसा आपने कहा, कुछ गहरे व्यक्तिगत कारण भी हैं। उनकी ग्रेट अंट ने बचपन में उन्हें अर्मेनियाई नरसंहार की कहानी सुनाई थी और उन्हें याद दिलाया था कि उनकी विरासत के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी है। इस बात ने उनमें हमेशा कुछ बड़ा और सही करने की एक आग सी जगाई रखी। और फिर उनकी माँ की बीमारी।
हाँ, उनकी माँ का टर्मिनल ब्रेन कैंसर से जूझना और उस मुश्किल वक्त में भी उनका वो अटूट हौसला। उन्होंने अलेक्सिस से कहा था, मतलब ये बहुत मार्मिक है, कि मैं तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। ओह, इन सब अनुभवों ने उनके इरादों को और मजबूत किया। ये वाकई बहुत गहरे अनुभव हैं जिन्होंने उन्हें घड़ा है, और ये चीज़ उनकी सफलता की परिभाषा में भी दिखती है, खासकर जब वो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। उनका जोर सिर्फ अचीवमेंट पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कोशिश करने की कीमत समझें, असफलता से सीखें, कड़ी मेहनत की इज्जत करें। शायद इसीलिए वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करने पर इतना जोर देते हैं। हाँ, और सबसे बढ़कर अच्छे इंसान बने। वो सिखाना चाहते हैं कि महानता कोई एक दिन में नहीं आती, उसके पीछे घंटों की प्रैक्टिस और कई बार की असफलता होती है। तो कुल मिलाकर ओहानियन की ये जो कहानी है, ये समुदाय बनाने, तकनीक को सही ढंग से अपनाने और अपने मूल्यों पर टिके रहने का एक शक्तिशाली सबक देती है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है, जैसे अब जब एआई हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन रहा है, तो हमारा ये जो मानवीय जुड़ाव है, समुदाय की जरूरत है, ये सब कैसे बदलेगा? क्या तकनीक हमें असल में करीब लाएगी या फिर हमें और अकेला कर देगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हम अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी में बैलेंस कैसे बनाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करें, और सबसे जरूरी बात, सफलता के असली मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ बाहरी दुनिया की तारीफ है या हमारे अंदरूनी मूल्य, हमारे रिश्ते और हम दुनिया पर कैसा असर डाल रहे हैं? ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं। ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर हम सबको शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है।